हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। तो आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, PFA 4th ईयर। कोड है 402। तो हम बात कर रहे थे विंसेंट वैन गॉग, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है और बहुत फेमस आर्टिस्ट भी है। विंसेंट वैन गॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट है। ये वैन गॉग फेमस भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और अपने नेचर में ये काफ़ी शांत स्वभाव के थे और काफ़ी विचारशील भी रहे हैं। इनका नेचर शांत रहने का था। पिछली PPT में मैंने आपको इनकी सेल्फ पोर्ट्रेट भी दिखाया था। वो इनका खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट है जो इन्होंने अपना खुद बनाया था, सेल्फ पोर्ट्रेट, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आप सब लोग देखना, वो नेट पे पिछली PPT में है जो। तो हम बात कर रहे थे आज लाइफ अर्ली ईयर्स के बारे में, इनकी जीवन के बारे में। जो शुरुआती इनका दौर था, जो शुरुआती इनके साल थे, उनके बारे में हम बात कर रहे थे वैन गॉग जी के। चलो, तो उससे एक आगे का कंटिन्यू है ये, पिछली में जो पढ़ाया था हमने। जनवरी 1879 में उन्होंने, यानी गॉग जी ने, बेल्जियम के बोरिनज के कोयला खनन जिले में पेटिट वॉसमस में एक मिशनरी के रूप में पद संभाला। यानी जनवरी की 1879 ईयर में इन्होंने बेल्जियम के बोरिनज के कोयला खनन जिले, बोरिनज है ये, इसके कोयला खनन जिले में पेटिट वॉसमस में एक मिशनरी के रूप में पद संभाला था। यानी वहाँ पर इन्होंने पद संभाला था जो वो था मिशनरी के रूप में इन्होंने वहाँ पे अपना पद संभाला था, कोयला खनन जिले में, ठीक है। और पेटिट वॉसमस में अपनी निर्बल मंडली के लिए समर्थन दिखाने के लिए, यानी जो इनकी निर्बल, जो कमज़ोर इनकी मंडली थी, उनके लिए समर्थन दिखाने के लिए उन्होंने एक बेघर व्यक्ति को बेकरी में अपना आरामदायक आवास दिया। यानी जो इनकी कमज़ोर थी, जो मंडली थी, तो उसको इन्होंने, मतलब ये काफ़ी सॉफ्ट भी थे और इन्होंने समर्थन दिखाया था। तो वहाँ पर जो उन्होंने एक बेघर व्यक्ति था, ठीक है, तो इन्होंने अपनी व्यक्ति को बेकरी में अपना आरामदायक आवास दिया। यानी वहाँ पे बेकरी में इन्होंने उसको आरामदायक आवास दिया था, एक घर दिया था बेघर व्यक्ति को। और एक छोटी सी झोपड़ी में चले गए, मतलब खुद ये एक छोटी सी झोपड़ी में चले गए। वहाँ वे भूसे पर सोते थे, ठीक है। वो मतलब वहाँ पे इन्होंने कि कुछ छोटी सी झोपड़ी में चले गए और वहाँ पे वे भूसे पर सोते थे। मतलब इस बात से जाहिर होता है कि जो वैन गॉग थे वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड भी थे, दयालु भी थे, जो उन्होंने किसी की मदद की। जो एक बेघर व्यक्ति था उसको इन्होंने घर दिलाया और खुद बेआराम रहे। अपनी जो इनकी बेकरी थी वहाँ पे इन्होंने उसको अपना आवास दिया और खुद छोटी सी झोपड़ी में गए और वहाँ पे ये सोते रहे, ठीक है। जो इनकी निर्मल मंडली थी उसको समर्थन दिखाने के लिए, ठीक है। वैन गॉग अगस्त 1880 में क्यूसेम्स लौट आए। जो वैन गॉग जी थे वो अगस्त में 1880 में क्यूसेम्स लौट आए थे, जहाँ उन्होंने अक्टूबर तक एक खान में काम किया। तो जब ये 1880 में अगस्त मंथ में क्यूसेम्स लौट आए थे, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर मंथ तक इन्होंने, जब ये अगस्त में आए तो अक्टूबर मंथ तक इन्होंने वहाँ पे एक खान में काम किया, ठीक है।
वह अपने आसपास के लोगों और दृश्यों में दिलचस्पी लेने लगी। मतलब जो उनका आसपास का एरिया था और वहाँ के जो दृश्य थे, वहाँ के जो लोग थे, वो उसमें दिलचस्पी लेने लगे थे। मतलब जो उनके आसपास का एरिया था, तो वहाँ पे जो उनका आसपास के लोग थे और जो दृश्य थे उसमें दिलचस्पी लेने लगे ये। और उन्होंने थियो के सुझाव के बाद उन्हें चित्र में दर्ज किया। मतलब जो उन्होंने थियो में के सुझाव था, उसके बाद उन्हें चित्र में दर्ज किया कि वह बयाना में कला उठाते हैं, यानी जो वे बयान करते हैं उसमें कला उठाते हैं। उन्होंने थियो की यात्रा के बाद वर्ष में थियो की सिफारिश का पालन करने के लिए कि वह डच कलाकार विलेम रोयलोफ्स के साथ अध्ययन किया, जिन्होंने उन्हें राजी किया। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि 1880 में तो वह क्यू सेम्सलोट आए। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने अक्टूबर तक एक खान में काम किया। ठीक है, अक्टूबर तक उन्होंने एक खान में काम किया। वह अपने आसपास के लोगों और दृश्यों में दिलचस्पी लेने लगी। फिर जब उन्होंने खान में काम किया तो वे आसपास के जो लोग थे और जो दृश्य थे उसमें दिलचस्पी लेने लगे थे। और थियो के सुझाव के बाद उन्हें चित्र में दर्ज किया कि वह बयाना में कला उठाते हैं। उन्होंने थियो की यात्रा के बाद वर्ष में, मतलब जो थियो की यात्रा थी उसके बाद के वर्ष में थियो की सिफारिश का पालन किया। पालन करने के लिए वह डच कलाकार, ठीक है, जो उन्होंने सिफारिश का पालन किया था, पालन करने के लिए वह डच कलाकार विलेम रोएल्फोर्क्स के साथ अध्ययन किया। जब उन्होंने थियो की यात्रा की उसके बाद के वर्षों में जो थियो की सिफारिश का पालन किया, तो उन्होंने डच कलाकार, ये नाम है विलेम रोएल्फोर्क्स, ठीक है, तो डच कलाकार जो थे नाम है उनका विलेम रोएल्फोर्क्स, उनके साथ उन्होंने अध्ययन किया। तो यहाँ पर इन्होंने थियो की यात्रा के बाद जो सिफारिश का पालन किया था, तो उसमें डच जो कलाकार थे ये विलेम, इनके साथ इन्होंने अध्ययन किया, जिन्होंने उन्हें राजी किया। ठीक है, इन्होंने इनको राजी किया था। नेक्स्ट है, कला के औपचारिक स्कूलों के प्रति अपनी नापसंदगी के बावजूद एकेमी रोयालो देस बीक्स आर्ट्स में भाग लेने के लिए, यानी जो कला के जो औपचारिक स्कूल थे उनके प्रति अपनी नापसंदगी के बावजूद इन्होंने एकेमी रोयालो देस बीक्स आर्ट में भाग लिया। उन्होंने नवंबर 1880 में एकेडमी में पंजीकरण किया। मतलब इन्होंने 1880 नवंबर में एकेडमी में पंजीकरण किया था अपना, जहां उन्होंने, मतलब जब इन्होंने 1880 नवंबर एकेडमी में पंजीकरण किया था, तो जहां इन्होंने शरीर रचना और मॉडलिंग और परिप्रेक्ष्य के मानक नियमों का अध्ययन किया। मतलब वहाँ पे इन्होंने शरीर रचना, जो आपकी मानव आकृति होती है, जो रचना होती है उसकी, और जो मॉडलिंग होती है परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव जो होता है, तो उसके मानक नियमों का इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, मतलब जो इनके औपचारिक स्कूल थे, जो कला के औपचारिक स्कूल थे, मतलब जो आर्ट फील्ड से रिलेटेड थे, उन स्कूलों के प्रति ही इन्होंने अपनी नापसंदगी के बावजूद जो बीक्स आर्ट्स है इसमें भाग लेने के लिए की थी। तो वहाँ पर फिर इन्होंने 1880 में अपना पंजीकरण किया था और शरीर रचना और मॉडलिंग परिप्रेक्ष्य के मानक नियमों का अध्ययन भी इन्होंने वहीं किया। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ये अभी इनकी अर्ली लाइफ ही चल रही है, जो मेन चीज़ें हैं, टॉपिक है, तो ये सब आप देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, अपने नोट्स तैयार करते रहना। ओके, बाकी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।